एक समय ऐसा था जब चाइना भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और विदेश नीति को इतना प्रभावित कर रहा था कि भारत के आधे से ज्यादा बनते कार्य अहम मौके पर बिगड़ जाते थे, जिसका मुख्य रूप से सबसे बड़ा कारण था चाइना की प्रेशर पॉलिटिक्स। चाइना ने भारत की ताकत का अंदाजा काफी समय पहले ही लगा लिया था और उसको पता था कि भविष्य में एक ही देश है जो उसको टक्कर दे सकता है और वो है भारत। इसीलिए वो हमेशा भारत को घेरने की कोशिश करता था, जिसमें वो हर बार सफल हो जाता था। लेकिन तब भी भारत में रही पिछली सभी सरकारें बड़े आराम से चाइना के दबाव में आकर लगातार अपनी विदेश नीति के फैसले प्रभावित होने दे रही थी। चाइना ने काफी समय पहले भारत ही नहीं दूसरे देशों पर भी प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था कि वो भारत से अपने रिश्ते ज्यादा मजबूत ना करें और स्ट्रेटेजिक संबंध स्थापित ना करें। और वो देश भी चाइना की अर्थव्यवस्था की चमक में इस कदर अंधे हो जाते थे कि वो भारत को पूरी तरह नजरअंदाज करके दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक देते थे। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया। साल 2007 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार नेवल युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया था। उस साल मालाबार एक्सरसाइज में इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ सिंगापुर ने भी हिस्सा लिया था। और मालाबार युद्ध अभ्यास पहली बार इंडियन ओशियन के बाहर जापान के आइलैंड ओकिनावा के पास हुआ था। उस वक्त चाइना के बिल्कुल होश उड़ गए थे, क्योंकि क्वाड के सभी देश उसके घर के अंदर घुसकर सैन्य युद्ध अभ्यास कर रहे थे। तब से ही चाइना ने भारत के खिलाफ अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी थी और ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाया था कि वो भारत के साथ मालाबार नेवल युद्ध अभ्यास में हिस्सा नहीं लेगा। साल 2008 में फिर ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के दबाव में आकर मालाबार नेवल युद्ध अभ्यास से अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बस यहाँ तक नहीं रुका था। उस समय की ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने यह ऐलान कर दिया था कि वो जापान और अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक संबंध रखेगी, लेकिन भारत के साथ नहीं। उसके बाद चाइना के दबाव में आकर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को न्यूक्लियर प्लांट्स और न्यूक्लियर हथियार में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम की सेल भी प्रभावित कर दी थी। इसी के साथ उस साल ऑस्ट्रेलिया ने चाइना को खुश करने के लिए न्यूजीलैंड और चाइना के साथ ही मिलकर एक सैन्य युद्ध अभ्यास किया था। खैर, आज वक्त बिल्कुल बदल गया है। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह चाइना के विरोध में जाकर आधिकारिक तौर पर क्वाड का हिस्सा बन गया है, जो कि विशेष चाइना को ही घेरने के लिए बनाया गया संगठन है। और इसी के साथ अब ऑस्ट्रेलिया को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास भी हो गया है। दरअसल भारत में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत बैरी ओ फेरेल ने भारतीय मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में कहा कि साल 2008 में क्वाड और तब की मालाबार नेवल एक्सरसाइज से बाहर निकलना ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी गलती थी, जो कि उसको कभी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि फिलहाल ऑस्ट्रेलिया को भारतीय सरकार ने इस साल होने वाली मालाबार नेवल युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है और वो इस चीज से काफी खुश हैं। खैर, देर आए दुरुस्त आए। आखिरकार ऑस्ट्रेलिया को समझ आ ही गया कि चाइना को काउंटर करने के लिए बस जापान और अमेरिका का साथ काफी नहीं है, बल्कि भारत की भी सख्त जरूरत पड़ने वाली है। वहीं मोदी सरकार ने एलएसी पर तनाव की स्थिति में ऑस्ट्रेलिया को मालाबार का हिस्सा बनाकर चाइना को एक बड़ा झटका दे दिया है। वैसे आपको क्या लगता है कि अब दूसरा झटका वियतनाम और फिलीपींस को ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचकर देना चाहिए या नहीं? क्योंकि ये दोनों काफी हाईटेक हथियार हैं। अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।